नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत। भदोही से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। कालीन निर्यातक यादवेंद्र राय काका के घर में घुसकर चोरों ने किया 10 लाख रुपए की चोरी। काका ओवरसीज लिमिटेड के चेयरमैन यादवेंद्र राय काका ने चोरी की घटना को लेकर पुलिस को दिया तहरीर। कोतवाली क्षेत्र के मुसीलाटपुर के ब्रिजराजपुर गांव में शनिवार की रात चोरों ने काका ओवरसीज लिमिटेड व काका ग्रुप के चेयरमैन वरिष्ठ कालीन निर्यातक यादवेंद्र राय काका के घर पर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर अलमारी का लाकर तोड़ उसमें रखा सोने चांदी के आभूषण सहित नकद उठा ले गए, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए की बताई जा रही है। उन्होंने इस चोरी की घटना की तहरीर पुलिस को दी। उनके द्वारा पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया गया है, रात के समय वह उक्त गांव में स्थित अपने मूल निवास के घर के कमरे में सोने चले गए। सुबह के समय जब नींद खुली तो दरवाजा का सिटकनी बाहर से बंद था। ऐसे में उनके द्वारा घर के लोगों को आवाज दी गई। आवाज सुनकर घर के लोग वहां पर पहुंचे और कमरे के बंद सिटकनी को खोला। उसके बाद वे कमरे से बाहर आए। बाहर निकलकर उन्होंने देखा तो एक कमरा खुला था और वहां जमीन पर सामान बिखरा पड़ा हुआ था। जब वे अंदर जाकर देखे तो सन रह गए। कमरे में रखा अलमारी खुला हुआ था और उसका लाकर टूटा था। उसमें रखा गया सोने चांदी के आभूषण व नग थे। ऐसे में उनको समझने में देर नहीं लगी कि रात के समय घर में घुसे चोरों द्वारा इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उनके द्वारा कोतवाली भदोही की पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रही। कालीन निर्यातक यादवेंद्र राय काका ने बताया कि अलमारी के लाकर में सोने चांदी के आभूषण और नकदी रखा गया था, जो नहीं है, और चोर उसे उठा ले गए। उन्होंने बताया कि चोरी गए सोने चांदी और नकद को मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए के सामान व नकद की चोरी हुई है। हाँ सर, आपके यहाँ क्या घटना घटी थी, आप थोड़ा सा बताएं। सर, मैं रात को शादी से लौटा और अपने निवास स्थान मूसी चला गया सोने के लिए और करीब 12 बजे के आसपास मैं सो गया। उसके बाद मैं जब सुबह जब मैं उठा तो देखा कि मेरा बाहर से रूम लॉक था, बंद था, किया गया था। किसी तरह उसको अपने जो हमारे सुबह आते हैं खाना बनाने के लिए, उनको हमने आवाज़ दिया तो उन्होंने टीन सेट पे चढ़ करके बाहर से उस सिटकनी खोला, जिससे कि फिर मैं बाहर देखा करके तो सारे हमारे रूम के जितने भी हमारे रूम थे सबके अलमारी तोड़े गए थे। कितने रूम थे सर? 3 रूम के अलमारी तोड़े गए। रूम तो और भी है, लेकिन 3 रूम के अलमारी तोड़े गए, जिसमें कि ये घटना पहली तरह हुआ है। इस तरह की घटना पहली बार हुआ है। और निश्चित है कि अगर मैं उस समय जाग रहा होता तो आवाज होती तो मेरी जान भी चली जाती, कुछ अनहोनी हो जाती। तो ये पहले बताइए सर, तीनों कमरे के अलमारी के लाकर तोड़े गए थे? टोटल अलमारी तोड़ी गई थी तीनों का, और जो अंदर के अलमारी के अंदर अलमारी रहती वो तोड़ी गई थी। बाकी और तो अंदर ताला। उस अलमारी में क्या थे, कितने के माल जो है वो चोर उचक के उड़ा ले गए? उसमें लगभग ये मान के चलिए कि जहां तक अनुमान है कि लगभग सोने चांदी और रुपए मिला करके लगभग 10 लाख के आसपास रहे होंगे। लगभग 10 लाख। ये घटना 12 के बाद, या आप सो गए थे? मैं हमारे सोने, ये 12 बजे तक मैं जगी रहा था। उसके बाद ही हुआ, जैसे मैं सो गया तब की ये घटना है। सुबह कितने बजे उठे आप? मैं सुबह करीब 7:30 बजे उठा। 7:30 बजे देखा तो दरवाजा जो है एकदम लॉक था अंदर बाहर से? करेक्ट। ठीक, थैंक यू। अब उसके बाद इस चोरी की घटना के आप जो है प्रथम दृष्टया हम सूचना दर्ज कराए? हाँ, हमने 100 नंबर डायल किया, जिसपे कि 2 PCR वैन आई और 8-10 संख्या में सब लोग आए। सारा फिंगर टेस्ट वाले आए, सब लेकर के। चौकी के इंचार्ज भी लोग आए। हाँ, चौकी के इंचार्ज लोग भी आए। और अभी हमने कोतवाल साहब से भी बात किया, उन्होंने कहा कि आप तहरीर लिख करके दीजिए। तहरीर हम भेज रहे हैं। अच्छा। और उम्मीद है कि हमने कुछ हिंट भी दिया हुआ है, तो उसके आधार पे पुलिस अपना जांच करेगी। क्या सर आपको कुछ शक शुबा है? गांव के हैं या और कोई? नहीं, गांव के नहीं है। नहीं, गांव के नहीं है। हमको अपना सुबह जो है, जो हमारा गेटमैन चौकीदार था वो 3 दिन से आ नहीं रहा था, कहा बुखार है। जब उसकी हिस्ट्री पता करी गई तो हिस्ट्री ठीक नहीं था। हो सकता है मे बी, बट पुलिस की जांच के विषय कौन है क्या नाम था उसका? नागेंद्र बिंद। कहाँ का रहने वाला है? पिपरिस का। उसके ऊपर शक है? हो सकता है भाई, देखिए मैं कह नहीं सकता। शक के आधार पे
जब उसके हमने फ़ोन किया तो बताया गया कि हमसे बोला था कि मेरी तबीयत ख़राब, मैं नहीं आऊँगा। और जब सुबह मैं घर पे उसके फ़ोन किया तो बताया कि उसकी वाइफ फ़ोन उठाई कि वो गए हैं घोड़ी मौजूदा का मेला देखने के लिए 4 बजे भोर में, जबकि उसका फ़ोन घर पे था। और इतना वो साथी टाइप का है कि फ़ोन जिससे सर्विलांस पता न चले, कहा वो कहीं भी जाता है तो अपना फ़ोन हर समय फ़ोन अपने पास रखता है जब मेरे यहाँ से, लेकिन कोई आदमी जाएगा तो अपना फ़ोन नहीं लेके जाएगा। सर आपने कहा सातिर, तो शक कहाँ की गुंजाइश रह गई? नहीं, सातिर का मतलब ये है कि उसके कई बात है, उसके जो भाई, उसके भाई बता रहे थे कि उसके भाई भी बता रहे थे कि ये इसकी चाल चलन ठीक नहीं है, संगीन मतलब। हाँ संगीन है, जबकि उसके फादर हमारे यहाँ करीब 30 साल से ना काम कर रहे हैं, उसके फादर ने उसको रखवाया था। और जो इनपुट मिला हुआ था इसके पहले भी हमारे एम्प्लॉयज करते, आदमी ठीक नहीं किया, उसको चौकीदार रखे, ये शक नहीं किया जा रहा है और कोई चीज नहीं। ठीक, थैंक यू सर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।